अमेरिका का तेहरान पर बड़ा हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने 50 से ज्यादा ईरानी फौजी अफसरान मारे जाने का दावा कर दिया। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खुलने में 48 घंटे बाकी हैं। ईरान को 10 दिन दिए थे, वक्त गुजर रहा है। सदर ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा, 48 घंटे बाद ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने ट्रंप का बयान हिमाकत पर मबनी और बौखलाहट का सबूत करार दे दिया। जहन्नुम के दरवाजे अमेरिका के लिए खुल जाएंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड हेडक्वार्टर का इंतबाह। तर्जुमान ने खबरदार किया कि मजीद किसी भी जारियत का जवाब शदीद और पूरे खित्ते में फैलने वाला होगा। पूरा खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। अमेरिका और इसराइली जारियत में कमी ना आई। बूशहर ईरान के एटमी प्लांट पर चौथा हमला, एक अहलकार शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक एटमी प्लांट को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। जौहरी तनसीबात पर हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। हमलों से ताबकारी अखराज के खदशात का इजहार। हमलों को पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। वाज़े किया माहौलियात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर भी हमले। 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी हो गए। माह शहर के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में कई कंपनियों और बंदर इमाम के खुसूसी पेट्रोकेमिकल जोन्स को निशाना बनाया गया। ईरान का इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम की 95वीं लहर के तहत सहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गई। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैती फौज का 8 मिसाइल और 19 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। एक ईरानी ड्रोन सरकारी इमारत से जा टकराया। हुकाम के मुताबिक हमले से सरकारी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। श्वेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन लगने से आग भड़क उठी। कुवैती फौज ने 24 घंटों में 8 ईरानी मिसाइल और 19 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा कर दिया। ईरान की जानिब से अमेरिका और इजराइल की जारियत पर जवाबी हमलों का सिलसिला जारी। ईरानी अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। यूएई में अमेरिकी रडार सिस्टम्स और अमाराती एल्यूमीनियम सनतों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान में तबाह लड़ाका तैयारे के लापता पायलट को मारने के लिए बमबारी शुरू कर दी। ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसी मकाम पर बमबारी कर रहा है जहां उसका जहाज तबाह हुआ था। अमेरिका को खतरा है पायलट ईरान के हाथ न लग जाए, इसलिए अपने ही पायलट की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की लिबनान में जारियत का सिलसिला जारी। जनूबी लिबनान में सहूनी दरिंदगी मजीद 2 जिंदगियां निकल गई। 22 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के हमले में एक और इजरायली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। इजरायली फौज ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। यमनी हौसियों ने एक बार फिर ईरान और हिजबुल्लाह के इश्तराक से तल अवीव में बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बरसात का दावा कर दिया। जंगबंदी और सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। इसहाक डार का ईरानी हमनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत का इरादा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान।
साबिक सरबराह बैनुल-अक़वामी HP तवानाई एजेंसी मोहम्मद अल बरादी की खलीजी ममालिक से जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील। अमरीकी सदर से मुताल्लिक खबरदार किया, ये पागल आदमी खित्ते को आग के गोले में तब्दील कर देगा। अमरीकी फौजी हुक्काम इजलासों में कोकेन सूंघना बंद करें। फ्रांसीसी जनरल का अमरीकी फौजी हुक्काम पर तंज। ईरान से यूरेनियम निकालने का अमरीकी मंसूबा गैर हकीकी करार दे दिया। तुर्क सदर और नेटो के सरबराह मार्क रूटे के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर का आलमी बरादरी से ईरान जंग खत्म कराने की कोशिशें दुगना करने का मुतालबा। कहा कि मशरिक़ वुस्ता की जंग ने जियो स्ट्रेटेजिक बंदिश पैदा कर दी। पासदारान इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ने अमरीकी हुकाम का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़ैनब सुलेमानी ने वाज़ेह किया कि अमरीका में गिरफ्तार खवातीन का उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका ने सुलेमानी की भांजी और उसकी बेटी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। अमरीका ने ईरान के शहर अस्फहान में फजाई हमले के दौरान 2 कम उम्र भाइयों को भी शहीद कर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 मासूम बच्चों की तस्वीर शेयर कर दी। इतालवी वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का हंगामी दौरा मुकम्मल। जंग के दौरान किसी भी यूरोपीय रहनुमा का मशरिक़ वुस्ता का पहला दौरा था। जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद से मुलाकातें की। अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत की। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में कशीदगी, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान में जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान में नौब्याहता जोड़े ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने कौमी परचम लहराकर दुल्हा और दुल्हन का खैर मकदम किया। ईरान ने बुनियादी अशिया जरूरिया के जहाजों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। ईरानी बंदरगाह या बहरे ओमान जाने वाले अशिया जरूरिया वाले जहाज गुजर सकेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब भर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट 1 माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। मुफ्त सफर की सहूलत मिलने पर शहरी खुश। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अवाम ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर डीजल बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के लिए तरीक़ेकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय कर ली। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को किराया न बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में इत्तफाक है, अगर पाकिस्तान में इख्तलाफ ना हो तो दुनिया में ऐसे कोई कुव्वत नहीं है जो पाकिस्तान को गिरा सकता है, जो पाकिस्तान का हौसला को तोड़ सकता है। बिलावल भुट्टो की मौजूदा सूरत हाल में सियासी इख्तलाफात भुलाकर कौम से मुत्तहिद होने की अपील। कौम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत नहीं गिरा सकती। शेरमैन पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। सिंध में बढ़ते ट्रांसपोर्ट किराए से परेशान शहरियों को सब्सिडी फराहम करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर पर जायजा इजलास। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ने का आज़म। 15 दिन में फ्री अपनी बाइक और अपनी गाड़ियां जो आपने अपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो वो जो फ़ीस है उसकी हम वेवर कर रहे हैं। वो वेवर होगा फ़ीस और आप अपनी गाड़ियां अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लें। बलूचिस्तान में भी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। बलूचिस्तान में ग्रीन और पिंक बस सर्विस को 1 माह के लिए मुफ्त कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी फराहम की जाएगी। किसान कार्ड के तहत 15,000 की सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की बलूचिस्तान में मार्केटें रात 8 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों को 10 लीटर फी एकड़ 150 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
फ्री ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी के ऐलानात से मरियम नवाज ने अवाम की दिल जीत लिए, वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का दावा। तर्जुमान वजारत खारजा ने मुत्तहदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुताल्लिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफा तजारती मुआहदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। गलत रंग देना गुमराह कुन है, तर्जुमान की वजाहत। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले हलाक 8 खवारिज की शनाख्त। तो दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुर्रहीम का ताल्लुक पक्तिया से निकला। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती न करने का दावा झूठा साबित। अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में रिलीफ वक्त हासिल करना चाहती है। सिक्योरिटी माहिरीन का ऑपरेशन गज़ब लिल हक मजीद शिद्दत के साथ जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान की आबी सरहदें नाकाबिले तस्खीर, जदीद हथियारों और हसास आलात से लेस मुलजिम क्लास PNS खैबर पाक बहरिया में शामिल। तजारती और तवानाई के रास्तों के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई हैसियत एक ताकतवर बहरिया की मुतकाजी। ताकतवर बहरिया समंदरी मवासलात के रास्ते महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर। नेवल चीफ का कमीशन की तकरीब से खिताब, कहा कि मौका हक में भारतीय तैयारा बरदार जहाज गर्क करने को तैयार थे, दुश्मन को पसपा और छुपना पड़ा। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में पुलिस ने शहरी से लूट मार करके फरार होने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली रुकन महर जाहिद रेकी मैदान में आ गए। ऊंट की सवारी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वाशक की मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया। पेट्रोल जानी में कीमतें कम न करने पर शहरियों की पेट्रोल पंप पर हंगामा आराई, तोड़फोड़ और मारपीट भी की। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 7 अप्रैल से इम्तहानात शुरू हो रहे हैं, लेकिन तलबा की बड़ी तादाद को ताहाल एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। शहर की 2 बड़ी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने इम्तहानात मौखर करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ सिर्फ 14.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, 36 गेंदों पर 70 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा होगा। और सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। अल नजमा FC को 5-2 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए, 1000 गोल करने के मजीद करीब हो गए।